स्टूडेंट, आ गए हम अपने अगले काव्य की ओर। इसमें आपको दोहा दिया गया है और ये बिहारी लाल द्वारा रचित है। पिछले साल सिलेबस से ये डिलीट कर दिया गया था। इस साल क्योंकि कॉर्नेट मैम ने कहा है कि आपको पूरा सिलेबस कराया जाए, तो मैं आपको पूरा सिलेबस ही कराऊंगी। बिहारी लाल 1595 से 1663। रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। तो हिंदी के साहित्य के कितने काल थे? प्राचीन काल, भक्ति काल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। ठीक है, तो रीतिकाल में इनका जन्म हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के थे तभी इनके पिता जो है वो ओरछा चले गए, तो ओरछा स्थान का नाम है। बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य की शिक्षा पाई थी। यहाँ बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए थे। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए थे। बिहारी रसिक व्यक्ति थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। मतलब नागरिक जीवन कैसा होता है उसकी रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी था, व्यंग प्रिय था, मतलब काफ़ी हंसमुख स्वभाव के थे। 1663 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। बिहारी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने 700 दोहे संग्रहित किए हैं। इसके अलावा बिहारी की 3 कविताएं भी हैं। लोक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान के अलावा बिहारी का काव्य ज्ञान भी बहुत अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक वर्गीय सामग्री श्रृंगार से ली है और कविता, बिहारी की कविता जो है वो श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिका की विच चेष्टाएँ जो हैं वो हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में होती हैं। और बिहारी की भाषा बहुत कुछ ब्रज भी थी, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी भाषा का भी प्रयोग मिलता है। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और इनकी भाषा सुमधुर, सहज और सरस है, यानी कि समझ में आती है, सरल। ठीक है, तो चलिए पहले आप ये देखिए कि दोहे किस बारे में दिए गए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, पाठ का परिचय दे देती हूँ। बिहारी ने केवल एक ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की थी, जिसमें मुख्यतः श्रृंगार परक दोहे हैं, श्रृंगार पूर्वक दोहे हैं, लेकिन कहीं कहीं श्रृंगार के साथ साथ भक्ति व नीति परक दोहे भी लिखे हैं, जिसमें भक्ति के दोहे भी मिलेंगे और समाज की नीतियों के भी दोहे मिलेंगे। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोहे में भी श्रृंगार के साथ लोक व्यवहार, भक्ति व नीति ज्ञान की छटा बिखेरी गई है। बिहारी ने उक्त दोहों में भी श्रृंगार के साथ लोक व्यवहार, भक्ति व नीति ज्ञान की चेष्टा बिखेरी और बिहारी ने उक्त दोहों में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व भाव भरने का प्रयास किया। मतलब थोड़े से कम शब्द और उसमें अर्थ जो है वो अधिक होते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में श्री कृष्ण के प्रति वस्त्रों की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की तुलना तपोवन से की है, जहाँ पर प्राणी अपने स्वाभाविक शत्रुता का भाव भूलकर मित्रता से रहने लगते हैं। जब कोई मुसीबत आती है तो बहुत से ऐसे जानवर भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ मित्रता से रहने लग जाते हैं। इसमें कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है कि हमारी प्रकृति कैसी है। नायिका द्वारा अपने प्रियतम की मुरली को छिपाने व लौटाने से मना करने का रोचक वर्णन भी किया है। समाज में बैठे हुए कई लोगों के मध्य नायक व नायिका के हाव भाव को भी दिखाया है। मोहन के हृदय में बसी राधा का अलंकारिक वर्णन भी किया है। प्रकृति वर्णन में बिहारी ने दर्शाया है कि ज्येष्ठ के महीने, समर जो सीजन होता है, जेठ के महीने में छाया जो है वह भी छाया ढूंढना चाहती है। इसमें जेठ महीने का यथार्थ वर्णन किया गया है कि जेठ महीने में कितनी अधिक गर्मी होती है कि छाया जो है वह खुद भी छाया ढूंढने लगती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक एक दोहा पढ़ती जाऊंगी और उसके अर्थ भी समझाते जाऊंगे। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। कवि श्री कृष्ण हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कवि श्री कृष्ण द्वारा पहने हुए जो पीले वस्त्र है उसकी शोभा बहुत ही अच्छी और बहुत ही अधिक है। देखने के लिए वो कहते हैं कि उनकी शोभा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो सांवले रंग है उन पर पीला वस्त्र ऐसे शोभा पा रहा है जैसे नीलमणि के पत्थर पर प्रातः का 3 सूर्य की किरणें
पड़ रही हूँ। सुबह सुबह की 3 किरणें सूर्य की पड़ रही हूँ, ऐसा लग रहा है। नीले रंग के श्याम और उनके ऊपर पीला वस्त्र नीलमणि के समान लग रहा है। अर्थात सूर्य की जो पीली किरणें हैं और नीलमणि जो सांवले वर्ग के हैं, यानी कि नीलमणि, नील पत्थर आपने देखा कि नहीं पता नहीं, वह बिल्कुल नीले रंग का होता है, उसके समान यहाँ पे श्री कृष्ण को बताया गया है। और भाव इसमें यह है कि पीताम्बर पहने श्री कृष्ण जी हैं वो शोभायान हो रहे हैं और अधिक सुंदर लग रहे हैं। ठीक है यहाँ तक।